अस्सलाम आईपीएस सॉफ्टवेयर की फार्मेसी के मॉड्यूल की डेमो वीडियो है। सबसे पहले हम पॉइंट ऑफ सेल देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ सेल क्या चीज़ है या पॉइंट ऑफ सेल यूज़ करना कितना आसान है। ये पीओएस लॉगिन स्क्रीन है। यहाँ पे आपके कैशियर्स की आईडीज़ आती हैं। जो आपके कैशियर हैं उनकी मल्टीपल आप आईडीज़ बना सकते हैं। उन पर आप राइट्स दे सकते हैं, जिसका जो रोल है उसके मुताबिक उसको राइट दे सकते हैं और आप उसके राइट ख़त्म भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं राइट को। यूज़र आईडी लगा के यहाँ पे यूज़र जो आपका है, जो आपकी कैशियर है, वो लॉगिन कर लेता है। ये पॉइंट ऑफ सेल की स्क्रीन है। इसमें आप सेल करते हैं। फार्मेसी पे नॉर्मली जो सेल होती है वो मोस्टली विद नेम होती है। अब कोई भी मेडिसिन है, आप उसका नाम सर्च करें, जैसे कि मैं ये पैनाडोल लिख रहा हूँ तो वो रिजल्ट में बेसिकली पैनाडोल 120 ml लिक्विड, CF डे और CF टैबलेट, ये सारी डिटेल दे रहा है। जिसमें यहाँ पे वो इसका नाम दे रहा है कि मेडिसिन का नाम क्या है। यहाँ पे आइटम कोड दे रहा है और यहाँ पे उसकी प्राइस दे रहा है कि इसकी कीमत क्या है एक चीज़ की। यहाँ पे क्वांटिटी दे रहा है। एक क्वांटिटी बेसिकली आपके पास जितनी पड़ी है वो क्वांटिटी है। यहाँ पे पैकिंग दे रहा है कि इसकी पैकिंग क्या है। जैसे कि ये अगर पैनाडोल सिरप की बात की जाए तो ये सिंगल पैक में सेल होता है और सिंगल पैक में बेसिकली इसकी परचेज़ होती है। और अगर हम देख लें कि ये टैबलेट्स हैं तो ये 100 पीसों का डब्बा होता है। यहाँ पे पैकिंग का टोटल दे रहा है कि पैकिंग की टोटल सेल क्या है। जिस तरह अगर ये हम टैबलेट देखें तो ये 3 रुपये 22 पैसे में एक टैबलेट है और उसका जो बेसिकली पूरा डब्बा है वो 322 रुपये में सेल होगा। तो सेल करने के लिए जस्ट आपने इसमें सर्च करनी होती हैं प्रोडक्ट। आप उसका नाम लिखते हैं और फिर आप जो भी आपकी प्रोडक्ट है उसको सेलेक्ट करके एंटर करते हैं। वो आपको क्वांटिटी पे ले आते हैं। क्वांटिटी पे आपने क्वांटिटी डालनी होती है तो ये आपकी एक जो बेसिकली आइटम है वो आपकी बिलिंग स्क्रीन में आ गई। जैसा कि अभी मैं ब्रोकन प्लस टैबलेट डालता हूँ, 5 टैबलेट्स हैं। इसी तरीके से आप अपना जो है ना वो बिल बनाते जाते हैं। मिल्टन सिरप डाल लेते हैं, मिल्टन सिरप। तो ये सिंपल सी बिलिंग की तकनीक है। फार्मेसी में सिर्फ आपने नाम लिखना होता है, एंटर करते हैं और क्वांटिटी में जाते हैं, क्वांटिटी लिखते हैं, एंटर करते हैं, वो बिलिंग स्क्रीन में आ जाता है। ये जो टोटल दे रहा है कि 153 रुपये तकरीबन टोटल हो चुके हैं कस्टमर के। तो आप एंटर प्रेस करते हैं तो पेमेंट पे आ जाते हैं। ये पेमेंट बेसिकली पेमेंट का जो बॉक्स है, इसमें जितनी कस्टमर ने पेमेंट दी आप वो भी लिख के एंटर कर सकते हैं। आपको वो चेंज में बता देता है। अदरवाइज़ आप वैसे ही एंटर कर देंगे तो वो खुद ही उसमें पेमेंट लिखी हुई है ऑलरेडी, जितने का बिल है वो बिल कर देगा। जैसे कि अभी हम इसमें लिख देते हैं कि जी 200 रुपये कस्टमर ने पे किए। तो हमने जैसे ही एंटर प्रेस किया तो उसने चेंज में चेंज बता दिया कि 47 हमने वापस लेने हैं और प्रिंटर से प्रिंट भी निकल आएगा। नेक्स्ट हम इसको कुछ और सिनेरियो देख लेते हैं कि ये हमने एक आइटम डाली है, इसको आप ख़त्म कर सकते हैं। आपने इसको वॉइड करना है, ख़त्म हो जाएगी। आप इसकी क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। आप फर्दर इस बिल को टेम्परेरी क्लोज कर सकते हैं। जितने भी आपके पास टेम्परेरी होल्ड पे बिल पड़े हैं वो रिसीव किए जा सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट है जी। मोड ऑफ पेमेंट में आपका जो बाय डिफ़ॉल्ट तो ये मोड ऑफ पेमेंट कैश पे सेल कर रहा है सॉफ्टवेयर। अगर आप मोड ऑफ पेमेंट चेंज करना चाहें, क्रेडिट कार्ड है या इवन कि क्रेडिट है, इजी पैसा है या जैज़ कैश है, आप मोड ऑफ पेमेंट इसमें मल्टीपल मोड ऑफ पेमेंट ऐड करके उनमें बिलिंग कर सकते हैं। इसके बाद जी इसमें ये है कि आप प्रोडक्ट को नेम के अलावा जो है आप उसको जेनेरिक के हिसाब से सर्च कर सकते हैं कि उसका जेनेरिक क्या है। आपने कस्टमर ने आपको एक पर्ची ला के दिखाई, उसने कहा कि जी ये मेडिसिन है। आपने उसे देखा और कहा कि किसी और जेनेरिक में पढ़िए, सॉरी किसी और कंपनी में पढ़िए, जेनेरिक सेम है। तो आप जस्ट जेनेरिक सर्च करते हैं। जैसे कि मैंने ये पैरासीटामोल लिखा है तो अभी पैरासीटामोल देखें, पैनाडोल लिक्विड में भी है, पैनाडोल टैबलेट में भी है, पैनाडोल एक्स्ट्रा टैबलेट में भी है। तो आप जेनेरिक वाइज सर्च करते हैं और आपको सॉफ्टवेयर खुद ही बता देता है कि यही इसी जेनेरिक में आपके पास और कोई मेडिसिन पड़ी है किसी और कंपनी की या नहीं। तो जेनेरिक सर्च जो है वो बेसिकली बहुत हेल्पफुल होती है जब आप कस्टमर डील कर रहे होते हैं। वो आपसे आके पूछते हैं कि ये मेडिसिन है तो आप जेनेरिक वाइज सर्च करके देख सकते हैं कि ये मेरे पास अवेलेबल है किसी और कंपनी में या नहीं। उसके बाद ये हम थोड़ा सा इसका बैकएंड देख लेते हैं। आइटम फाइल सबसे पहले आपको बता देते हैं। बैकएंड में आइटम फाइल बेसिकली क्या है। आइटम फाइल में आप अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड करते हैं, उनको एडिट करते हैं, उनको डिलीट करते हैं। आइटम्स के रेलिवेंट आपका जितना भी काम है वो आप आइटम फाइल में करते हैं। नाम वगैरह देते हैं आप, कैटेगरी वगैरह, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस। आप मिनिमम लेवल देते हैं कि मिनिमम लेवल के कितने पीस रह जाएँ तो सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट करे कि इसका री ऑर्डर करें। आप मैक्सिमम लेवल दे सकते हैं। मैक्सिमम लेवल में आप
इसको यूज़ करते हैं कि ये आपको खुद ही परचेज ऑर्डर बना के देता है। मज़ीद जेनेरिक वगैरह अभी आप आइटम फाइल में ही देते हैं, पैकिंग वगैरह आइटम के रेलिवेंट जितनी डिटेल है आप उसकी आइटम फाइल में देते हैं। कैटेगरी है, कैटेगरी के हेड्स यहाँ पे बनते हैं कि आपके पास क्या क्या आइटम्स हैं, उनको कैटेगराइज करना हो तो कैटेगरी हेड में कैटेगरी हेड बनते हैं। ये सप्लायर है, सप्लायर में आप अपने वेंडर्स के अकाउंट्स बनाते हैं, उनको ऐड करते हैं, उनके बैलेंसेस वगैरह अगर आप ऑलरेडी रनिंग बिजनेस में हैं तो वो आप डाल देते हैं कि इसका ऑलरेडी ये बैलेंस चल रहा है, तो वो ओपनिंग बैलेंस के तौर पे कंसीडर हो जाता है। फर्दर जी परचेज है, परचेज बेसिकली आपने जो परचेज किया होता है, आपकी जो प्रोडक्ट है आप परचेज करके लाए हैं, तो वो इनवाइस आपने परचेज में ऐड करनी होती है, जिसमें आप इसकी एक्सपायरी वगैरह भी ऐड करते हैं। आप डैश कोड के साथ एमएफ जो एक्सपायरी ऐड करते हैं तो सॉफ्टवेयर आपको इंडिकेट करता है कि जो शॉर्ट एक्सपायरी आइटम्स हों उनके बारे में वो आपको इंडिकेशन दे देता है। एज इट इज़ परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न में आपने जो वापसी भिजवा रहे हैं आप वो डालते हैं। और आप अगर अपनी प्रोडक्ट पे बार कोड लगाना चाहें तो हमारे सॉफ्टवेयर में ये बार कोड मॉड्यूल मौजूद है, आप बार कोड प्रिंटर से बार कोड प्रिंट करके आइटम के ऊपर लगा सकते हैं। ये बेसिकली बेसिक से फंक्शन थे, इसमें आप परचेज ऑर्डर बना सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। परचेज ऑर्डर आप ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं जिसमें वो आपको आपके मिनिमम लेवल और मैक्सिमम लेवल की जो डिफरेंस है उसकी बेस पे आपको परचेज ऑर्डर से सजेस्ट करते हैं और आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। फिर आप पूरे का पूरा जो परचेज ऑर्डर है वो आप बेसिकली अपनी डेबिट में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि परचेज़ बेसिकली आपकी जो है वो पूरे का पूरा आप परचेज़ ऑर्डर अपनी परचेज़ में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फर्दर हम रिपोर्टिंग देख लेते हैं कि रिपोर्टिंग में आप आपकी जो डेली की सेल है आप उसके मुतालिक क्या क्या रिपोर्ट्स ले सकते हैं। इसमें आप अपनी डेली की सेल रिपोर्ट ले सकते हैं, सिर्फ आपको जिसमें वो वैल्यू दिखाता है कि आपने इतनी सेल की है और कितनी कैश पे की, कितनी क्रेडिट पे की। इसके अलावा आप मोड ऑफ पेमेंट के हिसाब से अब अगर इसको देखेंगे तो मोड ऑफ पेमेंट की समरी एक दे देता है कि कैश पे और क्रेडिट पे आपने कितनी कितनी सेल की है, किस किस कैशियर ने क्या क्या सेल की है। एज इट इज़ कैशियर वाइज की भी रिपोर्ट ले सकते हैं आप। आवरली वाइज लेते हैं कि आज मेरे किस घंटे में कितनी सेल हुई है, कितनी किस घंटे में ज़्यादा थी, कितनी किस घंटे में कम थी। इसमें आपको घंटा देता है और साथ में नंबर ऑफ़ कस्टमर्स की बेस पे भी आप देख सकते हैं कि किस घंटे में कितना फुटफॉल था। और आप उसको वैल्यू के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं कि किस किस वैल्यू के बिल बने थे। एज इट इज़ आप सिर्फ समरी देख सकते हैं और वो कैटेगरी वाइज समरी भी हो सकती है, सब कैटेगरी वाइज समरी भी हो सकती है। ठीक है जी। इसके अलावा आप ब्रांड वाइज देख सकते हैं। बहुत सी और बेशुमार किस्म की रिपोर्ट्स हैं आपके सामने, आपको ये बटन नज़र आ रहे हैं। फर्दर इसमें जी आप अपनी पुरानी सेल्स देख सकते हैं पीरियोडिक सेल में कि आपने एक टर्मिनल सेलेक्ट करना होता है कि मेरी फर्स्ट से जो है वो 7, 8 या 10 तारीख तक क्या सेल की है। इवन कि आपको पूरे महीने की निकालना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसमें इसमें भी आप मल्टीपल जो है ना वो साइट से देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज देखना चाहें, ब्रांड वाइज देखना चाहें तो सारी रिपोर्ट्स इसमें कैटेगरी वाइज में मौजूद हैं। फर्दर इसमें आपकी जो है वो आप अपनी ट्रांजैक्शंस मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि आपके सप्लायर की ट्रांजैक्शन वगैरह होती हैं कि मैंने किस किस सप्लायर का क्या बैलेंस लेना है, वो आप बैलेंस में जाके देख सकते हैं और आप उसके बैलेंसेस जो हैं वो आप मैनेज कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे ये सप्लायर्स आ रहे हैं, ये सारे वेंडर हैं, इनके जितने जितने पैसे देने हैं वो ये यहाँ पे शो हो रहे हैं। रिपोर्ट को थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं तो अच्छे तरीके से नज़र आ जाएगा। इसमें आप अगर एंड पेज पे जाते हैं तो वो आपको सब सप्लायर्स का टोटल दे रहा होता है कि आपने ओवरऑल जितने भी आपके सप्लायर हैं उनका कुल मिला के आपने इतने पैसे देने जो आपके देने वाले हैं। आप किसी स्पेसिफिक सप्लायर का भी इसमें सेलेक्ट करके उसका बैलेंस या उसका डेबिट क्रेडिट या उसकी पेमेंट्स देख सकते हैं कहीं और सेलेक्ट करके। तो ये बेसिकली छोटे से या बेसिक से की फीचर्स थे जो सॉफ्टवेयर में मौजूद हैं, आप उसको मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी कुछ और रिपोर्ट्स होते हैं जिसमें आप अपनी इन्वेंट्री जो है वो देख रहे होते हैं। इसमें ये है कि आप अपने सॉफ्टवेयर की जो इन्वेंट्री है उसको फ़िल्टर करने के लिए क्या रिपोर्ट्स देखते हैं या क्या हेल्पफुल है हमारा सॉफ्टवेयर। इसमें आप इसमें देख सकते हैं कि जी आपकी वो कौन सी आइटम है जिनकी कॉस्ट ज़्यादा है और सेल कम है, कॉस्ट ग्रेटर देन सेल प्राइस। इसमें सॉफ्टवेयर आपको वो आइटम शो करता है जिनकी कॉस्ट ज़्यादा है और सेल कम है। एक तो ये है कि सेव करते हुए भी आपको ये सेव नहीं करने देता कि आप कोई ऐसी प्रोडक्ट सेव करें जिसमें उसकी कॉस्ट ज़्यादा और सेल कम हो, और ये सेटिंग जो है वो हम इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं।
कि आपको वो सेव करने दे या नहीं। एज इट इज़ आप देख सकते हैं कि मेरी कौन सी ऐसी प्रोडक्ट हैं जिनकी सेल ज़ीरो लगी हुई है बाय मिस्टेक, आपको वो दिखा देगा। आपने अगर किसी पे क्वांटिटी डिस्काउंट दिया हुआ है आप वो देख सकते हैं। आप बेशुमार और रिपोर्ट्स हैं जिसमें आप अपनी इन्वेंट्री को फिल्टर करने के लिए वो मैनेज कर सकते हैं। तो मज़ीद क्वांटिटी डिस्काउंट भी आप देख सकते हैं, दे सकते हैं कि क्वांटिटी डिस्काउंट क्या है कि आप लिमिट लगाते हैं कि आपसे जो ये टैबलेट एक या एक से ज़्यादा पे भी लग सकती है कि 6 लेगा तो उसको प्राइस सिर्फ 24.75 के बजाय उसको प्राइस 23 में जानी चाहिए या 22 में जानी चाहिए। तो वो आपको क्वांटिटी डिस्काउंट का एक फीचर है, वो आपको सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। फर्दर आप इसमें लोकेशन लगा सकते हैं। फार्मेसी में बहुत सी मेडिसिन पड़ी होती हैं, तो कौन सी मेडिसिन किस लोकेशन पे पड़ी है, आपने अगर कंपनी वाइज अपने रैक्स डिवाइड किए होते हैं तो वो आप लोकेशन लगा सकते हैं कि ये रैक 1 में पड़ी है या रैक 2 में पड़ी है, और पॉइंट ऑफ सेल पे आपको वो लोकेशन बता रहा होता है कि ये फ़लाँ लोकेशन पे पड़ी है। ये बेसिक सा जो है वो इंट्रो था फार्मेसी के सॉफ्टवेयर का। इसके अलावा आपकी अगर कोई क्वेरी हो तो आप कॉल कर सकते हैं।